प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम शैतान के साथ हमलों के विषय में सीखेंगे जो वो एक विश्वासी के ऊपर उसके जीवन के अंदर करता है। बाइबल में लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 वचन 10 में यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले, वरन बहुतायत से मिले। तो जहां पर यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं, वहीं पर यीशु मसीह ने ये बात भी क्लियर की कि शैतान चोर जब आता है तो वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। तो जब शैतान एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एंटर करता है तो वो कुछ हमले करता है, कुछ अटैक्स करता है, और ज्यादातर ये विश्वासियों के जीवन के ऊपर होते हैं और उनको समझ नहीं आती और वो इग्नोर करते रहते हैं। उनको लगता है ये चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती। ये शैतान के अटैक्स होते हैं तुम्हारे जीवन के अंदर चुराने के लिए, तुम्हें घात करने के लिए और नष्ट कर कर नरक में अपने साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन अगर आप इन हमलों को पहचान लेते हो और उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो तो परमेश्वर तुम्हें विजय देता है। हालेलुया। उनमें से जो पहला हमला है जो शैतान करता है, जो पहला अटैक करता है, वो है प्रार्थना के ऊपर। शैतान जब भी एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अटैक करेगा, हमला करेगा, वो सबसे पहले उसकी प्रार्थना के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उसको मालूम है जब तक मैं इसकी प्रार्थना के ऊपर अटैक नहीं करता तब तक मैं इसके जीवन के अंदर कोई और अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रार्थना को मत रोको, आपकी प्रार्थना रेगुलर होनी चाहिए। बाइबल में भी लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो उन चीजों को नॉर्मल मत लो। जब एक व्यक्ति की प्रार्थना रुकती है तो वो शैतान का अटैक होता है, वो नॉर्मल नहीं होता। सिचुएशन चाहे जो मर्जी बनी हो, आपको इस बात को पक्का कर लेना है, आपका एक समय का खाना छूटता है तो छूट जाए, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं छूटनी चाहिए। तो जब एक व्यक्ति की प्रार्थना छूटती है तो उसके ऊपर शैतान का अटैक हो चुका है, उसकी प्रार्थना बंद हो गई है तो शैतान का अटैक हो चुका है और आगे और अटैक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमला क्या है? प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना को बंद कर देना, प्रार्थना को रोक देना। और जो दूसरा हमला होता है इसका, वो होता है तुम्हारे प्राण पर, तुम्हारी सोल पर। कैसे? सपनों के द्वारा। दूसरा हमला जो शैतान करता है वो सपनों में करता है, सपनों के अंदर अटैक्स करता है और विश्वासी को लगता है ये नॉर्मल है, चलो मुझे सपना आ गया। वो नॉर्मल नहीं है। बहुत बारे लोगों को सपने आते हैं, उनके पीछे सांप भागता है, सांप डसता है, कुत्ता भागता है, जानवर, शेर भागता है, या कोई और जानवर भागता है, कोई इंसान भागता है। सपनों में उनको डर लगना, शरीर पर दबाव पड़ना, आवाज ना निकलना, तो फिर भी वो उन चीजों को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन ये शैतान के अटैक्स हैं जो वो एक विश्वासी के जीवन के अंदर करता है, और आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड कर लेना ये शैतान के अटैक्स हैं। क्योंकि जब शैतान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सपनों के द्वारा कुछ करता है तो उसका रिजल्ट फिजिकल वर्ल्ड में आता है। अगर उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो उसका जो रिजल्ट तुम्हें फिजिकल में इस दुनिया के अंदर उठने के बाद और अपने जीवन के अंदर मिलेगा। तो हमेशा उन सपनों को कैंसिल करें, डिस्कनेक्ट करें और परमेश्वर की दया को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर मांगे। और जो तीसरा तरीका है शैतान का, तीसरा हमला जो है वो है परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर। तीसरा हमला शैतान परिवार के ऊपर करता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा डाल देना, फूट डाल देना, मन मुटाव ले आना, ये सारे शैतान के अटैक्स हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ, कभी कभी हो सकता है किसी बात से कोई झगड़ा हो गया, लेकिन अगर बिना मतलब के झगड़े, बिना मतलब के गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, तो ये सारे शैतान के काम हैं। ये शैतान के अटैक्स हैं एक विश्वासी के जीवन को और उसके परिवार को खराब करने के।
और आपको इस चीज को नोटिस करना है कि ओके, यहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसके पीछे का कोई मतलब नहीं है, तो ये शैतान का काम है। ठीक है। तो तीसरा अटैक वो परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर करता है। कैसे? लड़ाई झगड़े के द्वारा। और जो चौथा अटैक होता है, जो चौथा हमला शैतान करता है, वो होता है तुम्हारी सेहत पर। बीमारियां हमेशा शैतान की ओर से नहीं आती, लेकिन बीमारियां हमेशा नॉर्मली फिजिकल वैसे भी नहीं आती। बहुत सारी बीमारियां हैं जो सीधी शैतान की ओर से आती हैं। अगर आप बाइबल में देखो तो बहुत सारी बीमारियां शैतान की ओर से थी। 18 साल की से बाइबल में लिखा एक औरत को कुबड़ा कर रखा था। किसने? शैतान ने। यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के पास एक गूंगे को लाया गया और जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर प्रार्थना की तो वो गूंगा बोलने लगा। तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो शैतान की ओर से होती हैं। जब आपको समझ ना आए, मेडिसिन कार्य ना करे, बार बार बीमार पड़ना, तो ये सारे शैतान के अटैक्स होते हैं एक विश्वासी के जीवन के ऊपर, और उससे इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे शैतान के हमले होते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 वो तुम्हारी प्रार्थना पर अटैक करता है, नंबर 2 तुम्हारे सपनों पर, नंबर 3 तुम्हारी फैमिली पर, और नंबर 4 तुम्हारी सेहत पर अटैक करता है। ठीक है। नंबर 5 जो 5वां अटैक होता है वो शैतान का, वो तुम्हारे बिजनेस पर होता है, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे पैसे पर। ठीक है। आर्थिक तंगी लेकर आना, पैसे की प्रॉब्लम लेकर आना, तो इसे इग्नोर मत करें। अचानक से जॉब चली गई, अचानक से कहीं ना कहीं बिना वजह का खर्चा निकल आया। ठीक है। ऐसा नहीं है, कभी कभी और रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। प्रार्थना में रहकर प्रभु से अगवाही को पाना है, क्या ये नॉर्मल है जो शैतान की ओर से है। तो क्या करेगा शैतान? जॉब चलेगी या फिर अलग से कोई पैसा फालतू के आगे, कुछ ना कुछ आर्थिक तंगी लाना, पैसे के अंदर कोई आशीष ना दिखना, पैसा जैसा आता है वैसा चला जाता है, कुछ भी सेविंग ना होना, कुछ भी बन ना पाना। तो ये शैतान का अटैक होता है फाइनेंस पर, पैसे के ऊपर। तो आपको इसे जो है आइडेंटिफाई करना है, इसको देखना है क्या ये शैतान की ओर से है। और जो छठा अटैक होता है शैतान का, छठा हमला जो होता है वो होता है रोड पर। जब वो एक विश्वासी के जीवन के अंदर अटैक करता है और उसका एक्सीडेंट करवाना चाहता है। हमेशा जब घर से निकलो प्रार्थना कर कर निकलो। आज लोगों को लगता है नॉर्मल है, बस 2 मिनट का रास्ता है, वहीं तक तो जाना है। तो शैतान तो अपना काम 2 मिनट में भी कर सकता है। परमेश्वर की ओर से हमें सुरक्षा मिलती है, लेकिन अगर आप उस सुरक्षा को प्राप्त नहीं करते तो शैतान अटैक कर सकता है। इसलिए हमेशा जब घर से बाहर निकलते हो तो प्रार्थना कर कर चलो। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दो, उसके लहू में, उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू में ढको, स्वर्गीय दूतों की मदद मांगो, क्योंकि शैतान अटैक करता है रोड्स पर एक्सीडेंट्स के द्वारा। और जो 7वां अटैक होता है शैतान का, वो होता है निराशा का अटैक। जब तुम्हें लगने लगता है कि मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मेरा कुछ नहीं बनता, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। ठीक है। चारों ओर से जब तुम्हारे जीवन के अंदर निराशा आनी शुरू हो जाती है, तुम्हारे जीवन के अंदर कोई आशा नहीं रहती, तो यह शैतान का अटैक होता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए हमेशा आशा है। परमेश्वर की ओर से हमें हमेशा उसका वचन हमें हियाव देता है, उसकी ओर से हमारे लिए इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे सब कुछ खत्म है, अभी ये नहीं हो सकता, ये काम अभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, तो ये शैतान का अटैक है तुम्हारे जीवन के अंदर निराशा लाने का। और उसके बाद क्या आता है? जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट आती है, चिड़चिड़ापन आता है। मुझे नहीं करनी प्रार्थना, मुझे नहीं जाना चर्च, मुझे नहीं पढ़नी बाइबल। तो ये क्यों आया? क्योंकि शैतान ने तुम पर अटैक किया है, निराशा लेकर आ चुका है तुम्हारे जीवन में। और जानते ये सभी अटैक्स क्यों चलते हैं?
जब तुम अपने प्रार्थना के जीवन के अंदर कमज़ोर होते हो, जब तुम अपना प्रार्थना का समय प्रभु को नहीं देते, प्रार्थना बंद कर देते हो, ठीक है, तो ये बड़े लेवल पर तुम्हारे जीवन के अंदर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी प्रार्थना को बंद ना करो। लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर ऐसा हो रहा है, इस समय मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। विश्वास करना इस बात पर, चंगा करेगा, और आपको जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे कि हाँ यहाँ पर शैतान काम कर रहा है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है और उसके अगेंस्ट में प्रार्थना करनी है, ठीक है, और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद है। परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ करें। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे, मैं फिर से प्रार्थना करने पाऊँ, प्रार्थना के जीवन को बिल्ड करने पाऊँ। परमेश्वर के साथ वायदा कीजिए प्रार्थना करने का। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान अब्बा पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी उपस्थिति में आता हूँ खुदावन। प्रभु तेरा बेटा, तेरी बेटी खुदावन, जो भी इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं खुदावन, सुन रहे हैं, प्रभु जहाँ पर ये बैठे हैं, जिस स्थान पर भी हैं खुदावन, तेरा आत्मा इनके जीवनों के अंदर कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा इनको छू ले, तेरा अभिषेक खुदावन इनके जीवनों के अंदर कार्य करे। प्रभु तेरे स्वर्गदूत खुदावंद इनके घरों के अंदर, परिवारों के जीवनों के अंदर एंटर करने पाए खुदावंद, और जितने अटैक्स खुदावंद इनके जीवन के ऊपर है शैतान के, वो सारे कैंसल और रद्द होने पाए। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक शैतान की ताकत इनके घरों को, परिवारों को छोड़े जाए। तेरे पवित्र आत्मा की आग खुदावंद कार्य करे, और यीशु के नाम में सारी शैतान की युक्तियां नाश होने पाए। यीशु मसीह के नाम में जलकर राख हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद तेरी बड़ी दया को चाहता हूँ खुदावंद इनके ऊपर, यीशु के नाम में। हर एक एक्सीडेंट स्पिरिट्स इनके जीवनों को छोड़े, परिवारों को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी का आत्मा छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ प्रभु, तेरा आत्मा इस समय छुए और चंगा करे। खुदावंद तेरी चंगा करने की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। आई रिलीज द पावर ऑफ होली स्पिरिट, I release the healing power of Holy Spirit right now। प्रभु तेरा चंगा करने वाला हाथ छू ले, और हर एक अटैक खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हर एक पैसे पर लगा हुआ अटैक खत्म हो जाए, खत्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में पैसे के ऊपर तेरी आशीष आने पाए खुदावंद। शैतान के अटैक्स खत्म होने पाए खुदावंद। लड़ाई झगड़े की आत्मा इनके जीवनों को छोड़े और जाए। प्रार्थना पर लगा हुआ हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, और हर एक वो अंधकार की आत्मा जो इनके सपनों के द्वारा इनके जीवन के अंदर कार्य करते हैं, यीशु मसीह के नाम में उसके बंधन टूट जाए, और हर एक अंधकार की आत्मा इनके जीवन को, इनके शरीरों को, इनके सपनों को छोड़े और जाए इसी समय यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सामर्थ्य इस समय कार्य करे, छुटकारे की सामर्थ्य इस समय कार्य करे। प्रभु तेरा अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर चाहता हूँ, तेरी डिलीवरेंस को, तेरी आजादी को खुदावंद इनके जीवनों के अंदर मांगता हूँ। और प्रभु प्रार्थना का जीवन बिल्ड होने पाए खुदावंद। प्रभु हर एक निराशा लाने वाली आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और खुदावंद तेरी ओर से इन्हें सांत्वना मिलने पाए खुदावंद, हियाब मिलने पाए खुदावंद, और तेरे और नजदीक खुदावंद ये लोग आने पाए खुदावंद। तेरी ओर से बड़ा छुटकारा आज इस समय होने पाए यीशु के नाम में। मैं इन्हें फ्री करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, आजाद करता हूँ खुदावंद। और प्रभु तेरी बड़ी दया को इनके जीवनों के ऊपर मांगता हूँ खुदावंद। तेरा अनुग्रह चाहता हूँ खुदावंद, तेरी दया को मांग लेते, ब्लेस करता हूँ खुदावंद, और सारी महिमा आपके नाम को देते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने आप पर अनुग्रह कर दिया। अगर आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर ने आपको चंगा किया, छुड़ाया है। सपनों का अटैक जो है वो बंद हो चुका है। और जो आप अपने जीवन के अंदर टेस्टिमनीज को प्राप्त करते हैं, आपको कमेंट में लिखना है। जो सीखा इस मैसेज के द्वारा उससे भी लिखना है। और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आगे और प्रभु में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की ओर से छुटकारा और चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको संभाले रहे।